हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए किवाड़, बी कपाट, सी कर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी कपाट जो है वो एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए पीठ, बी कमर, सी पृष्ठ और डी ऊपर। इसमें तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन सी पृष्ठ तत्सम शब्द है, क्योंकि ये शब्द जो है वो संस्कृत का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, जलद जलज शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए बादल कमल, बी कमल बादल, सी मोती कमल, डी कमल मोती। यहाँ क्या है? जलद का अर्थ क्या होता है? बादल, और जलज का अर्थ होता है कमल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बादल और कमल। क्वेश्चन नंबर 4, अम्बुज अम्बुधि शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए पानी तालाब, बी कमल सागर, सी बादल बिजली, डी समुद्र कमल। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल, और अम्बुधि का अर्थ क्या होता है? सागर। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी कमल और सागर। अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुधि का अर्थ है सागर। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए शारदा, बी कमला, सी वाणी, डी वीणा पाणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कमला। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं है? कमला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, धातु के बाद लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है। ऑप्शन ए या, बी कर, सी आ और डी चुका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर। लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कान, बी करण, सी करम और डी कारण। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? कान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कारक है। ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण, डी कर्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अधिकरण। में क्या होता है? में और पर होता है कारक में। तो यहाँ तोता डाली पर बैठा है, तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 9, मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी करण, सी अधिकरण और डी संप्रदान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अधिकरण। अधिकरण में और पर होता है, तो यहाँ पे अधिकरण जो है वो कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चाकू से काटता है वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी करण, सी संबंध और डी कर्म। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी करण। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से जो है वो चाकू से काटता है में प्रयोग हुआ है, तो करण कारक होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, श्याम ने किताब पढ़ी वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक और डी संप्रदान कारक। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए कर्ता कारक। किसने पढ़ी? कर्ता के कौन है? श्याम ने। तो वो कर्ता के साथ क्या लगता है? ने। तो कर्ता कारक यहाँ पर आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय है। ए संकेतवाचक, बी करणवाचक, सी परिमाणवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन बी करणवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ऑप्शन ए अपादान, बी कर्ता, सी करण और डी संप्रदान। किसमें साधन के प्रयोग के रूप में प्रयोग होता है? जैसे चाकू से काटना, पेंसिल से लिखना, ये सब जब होता है तो कौन सा कारक होता है? करण कारक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी करण कारक। अपादान कारक में क्या होता है? अपादान जब किसी चीज़ से कुछ अलग होता है, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है तो यहाँ पे जो से है वो अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 14, कुदाली से खोदता है इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। ऑप्शन ए करण, बी कर्म, सी अपादान, डी संबंध। इसका सही आंसर क्या होगा? कुदाली से किसी वस्तु से खोद रहा है तो करण कारक होगा। साधन के रूप में प्रयोग किया गया है तो करण कारक होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, बी कर्म, सी अपादान, डी करण। इसका सही आंसर क्या होगा? अपादान कारक में जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो अपादान कारक होता है। तो यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 16, बेल से फूल गिरे, इनमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, बी कर्म, सी करण और डी अपादान। इसका भी वही आंसर है। बेल से फूल गिरे अलग हुआ है तो यहाँ पे कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। यहाँ पे कौन सा समास है निशाचर में? निशाचर में तत्पुरुष समास है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 18, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 20, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। विद्यार्थी में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 22, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी अव्ययी भाव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 23, बड़ बोला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु समास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बड़बोला में बहुव्रीहि समास है।
क्वेश्चन नंबर 24, अन्य पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास में, बी कर्मधारय समास में, सी तत्पुरुष समास में और डी बहुव्रीहि समास में। अन्य पद किस में प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, कलम का बहुवचन है। ऑप्शन ए कलमा, बी कलमाडी, सी कलमे और डी कलमियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कलमे कलम का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 26, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए केसरी, बी कलापी, सी ध्वनि और डी मयूर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए केसरी। केसरी पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, केले का एक वचन है। ए कलिया, बी कलियों, सी केला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी केला। केला एक वचन है और केले बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 28, कंट का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए विघ्न, बी कवच, सी गुलाब और डी कांटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुलाब। कंट का अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। ए शैशव, बी कवित्व, सी नेतृत्व और डी कवि। कवि जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कटुक, बी कषाय, सी कपूर और डी कर्पूर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।